हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल देव कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ अटल तिवारी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वैद्युतिकी क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के वैद्युत प्रभाव का स्टडी किया जाता है उसी को वैद्युतिकी कहा जाता है। मीन्स इसमें आवेश के प्रभाव का स्टडी किया जाता है, वही वैद्युतिकी है। और वैद्युतिकी दो प्रकार की होती है, एक होता है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा होता है धारा वैद्युतिकी या गतित वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अदर इट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वैद्युतिकी जो वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है जो, इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने या किस दार्शनिक ने इसका नाम दिया था। तो आज सबसे पहले इसको आज से लगभग 2600 वर्ष पहले थेल्स नामक यूनानी दार्शनिक ने वैद्युतिकी वर्ड की संज्ञान किया था। उन्होंने सबसे पहले एक अंबर नामक वस्तु को फर नामक वस्तु से रगड़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े या तिनकों को उस अंबर के पास लाया। तो उन्होंने देखा कि जो अंबर है वो उस कागज के टुकड़े या तिनके मतलब हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। उसके पास एक गुण आ जा रहा है आकर्षित करने का। मतलब उन्होंने यह तब बताया कि ये जो अंबर है ये आवेशित हो जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। उन्होंने उस समय इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक न रख करके उन्होंने इसका नाम अपने यूनानी भाषा में लिखा था। उन्होंने कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक का नाम रखा था। आगे चलकर सन 1600 ईस्वी में गुलबर्ट नामक इंग्लिश साइंटिस्ट ने इसका लैटिन भाषा में नाम इलेक्ट्रोसियस लिखा और इसी नाम को आज मॉडर्न इंग्लिश में इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी वही उसकी मॉडर्न डिफिनीशन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश के वैद्युत प्रभाव का स्टडी करते हैं वही वैद्युतिकी होता है। अब हम जान लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है और धारा वैद्युतिकी क्या होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और दूसरा है धारा वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है वह धारा वैद्युतिकी या गतिक वैद्युतिकी है। हमारा चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस हमें इस चैप्टर में स्थिर आवेशों कांस्टेंट आवेशों का स्टडी करना है। तो हमें सबसे पहले स्टडी करते हैं वैद्युत आवेश। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको समझने के लिए जब हम दो भिन्न भिन्न पदार्थों या दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो अनेक पदार्थों में हल्की वस्तुओं जैसे कागज का टुकड़ा, तिनका आदि को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ जाएंगे ये क्या कर रहा है। जैसे दैनिक जीवन में एक हम प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़कर जब हम उसे कुछ हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो जो प्लास्टिक की कंघी है वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, मीन्स खींच लेती है। मीन्स उसके पास एक आकर्षण बल, एक प्रकार का चार्जाइजेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो इस आधार पे हम इसकी डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह एक वैद्युत बल का अनुभव कराता है, उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ चार्जेस, आवेश के प्रकार। तो जनरली अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक चार्ज और दूसरा ऋणात्मक चार्ज। अब हम स्टडी करेंगे ये जो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, क्यों दो प्रकार के होते हैं और ये केवल क्यों धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज होते हैं। अब हम प्रयोगों के द्वारा देखेंगे कि वैद्युत आवेश क्यों दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें कोई कांच की छड़ को ले लेते हैं और उसको रेशम से चार्ज कर लेते हैं, आवेशित कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक धागा ले लेते हैं और उस चार्ज
कांच की छड़ को उससे लटका देते हैं। अब पुनः हम एक कांच की छड़ को लेते हैं, उसको रेशम से चार्ज कर लेते हैं। अब हम इस दूसरे चार्ज कांच के छड़ को पहले जो लटका हुआ है धागे से उसके समीप में ले जाते हैं। तो हम देखते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, हम यह देखते हैं कि ये जो दोनों कांच के छड़ हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दे रहे हैं, रिपल कर देते हैं। अब पुनः हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक कांच की छड़ को लेते हैं जिसको रेशम से आवेशित कर लेते हैं। उसके बाद उसे पुराने प्रयोग की तरह उसे एक धागे से क्षैतिज लटका लेते हैं और पुनः एक रबड़ की छड़ लेते हैं और रबड़ की छड़ को एक फर नामक पदार्थ से चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद इस रबड़ की छड़ को कांच के छड़ जो कि धागे से लटका हुआ है उसके समीप ले जाते हैं। तो देखते हैं कि ये जो कांच के छड़ और रबड़ की छड़ है ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसे? चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे केवल दो चार्जेस हैं, प्लस नेगेटिव, मतलब कांच का छड़ जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और रबड़ का छड़ है वो नेगेटिव चार्ज है। मीन्स वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। एक क्लियर हो गया। अब हम ये जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो दो प्रकार का होता है वह पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो इसको समझाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि जैसा हम देख रहे हैं कि जब दो असमान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे के समीप आते हैं तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। वो एक तरीके से जैसे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जब आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं, उसी प्रकार से ये भी बिहेव कर रहे हैं। मीन्स पॉजिटिव चार्ज बिहेव लाइक से पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव लाइक ए नेगेटिव नंबर। दैट्स व्हाई बेंजामिन फ्रैंकलिन कॉल द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम जानेंगे आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता नहीं है, इसका ये एक अदिश राशि है, लेकिन इसका जो मान होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जीरो कुछ भी हो सकता है। और हम ये पुरानी कक्षाओं में फार्मूला पढ़ चुके हैं धारा विद्युत के चैप्टर में। Q = IT होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। और जो चार्ज का आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, चूंकि धारा का विमीय सूत्र एम्पियर होता है और समय का टी होता है, तो जो चार्ज का विमीय सूत्र हो जाएगा वो AT हो जाएगा। स्टैंड फॉर्म में लिखना चाहे इसको तो M0 L0 या TA ये होता है। और आवेश का जो SI यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है, जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और CGS पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो हमारा ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और अगर बात करें आवेश के सबसे बड़े मात्रक की, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU, जिसको फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, मीन्स आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। अब हम स्टडी करेंगे आवेशों के गुण, वर्चूज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वर्चू है आवेश दो प्रकार के होते हैं, जानते हैं हम। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण रिपल्सन काम करता है और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल मतलब अट्रैक्शन काम करता है। ये हम बाय एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। अब दूसरा गुण, किसी वस्तु को चार्ज करने पर मतलब आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता रहता है। जैसे अगर कोई वस्तु को ऋणावेशित करने पर, वस्तु को नेगेटिव चार्ज करने पर वस्तु में देखते हैं यह कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन बाहर से कुछ आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले उसके पास 40 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ऋणावेशित है तो उसके पास मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो अब 45 हो गया, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो भाई उसका मास भी बढ़ जाएगा। इसलिए अगर वस्तु को ऋणावेशित करने पर वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए उसका मास बढ़ जाता है। इसके विपरीत अगर वस्तु को धनावेशित करने पर वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि धनावेशित इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं,
इससे जो वस्तु का द्रव्यमान हो जाता है वो लेस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि उसके पास नेट चार्ज है हमारा नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 है। अब उसमें से कुछ, चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, तो उसके पास अब केवल 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके चार्जेस की संख्या घट गई तो उसका द्रव्यमान भी घट जाएगा, इसीलिए उसका द्रव्यमान घट जाता है। अब चलते हैं तीसरे गुण की तरफ। आवेशित वस्तु तथा उदासीन वस्तु, अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, उनको आपस में कांटेक्ट में लाया जाए तो उनके बीच हमेशा ऑलवेज आकर्षण बल कार्य करेगा। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण ही उनके चार्जाइजेशन के लिए आवश्यक है, मतलब वही उसका निश्चित प्रमाण है, आकर्षण नहीं। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, आवेशों की योगात्मक प्रकृति, एडिटिव ऑफ चार्जेस। हम जानते हैं आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए किसी वस्तु या किसी सिस्टम का आवेश उसमें उपस्थित पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, क्योंकि वो अदिश है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि किसी सिस्टम में मान लीजिए 3 आवेश 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन हो, तो जो टोटल आवेश होगा उसका बीजगणितीय योग ले लेते हैं, तो हो जाएगा जो इसको ऐड कर लेते हैं 2e + 4e + -p 5e हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका। अतः द्रव्यमान की बात आवेश भी योगात्मक है। जैसे मास हमारा सिंपल बीजगणितीय योग का नियम को फॉलो करता है, उसी प्रकार से चार्ज भी सिंपल बीजगणितीय योग का फॉलो करता है। अब फिफ्थ, ये आवेश का संरक्षण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत होता है, मास का संरक्षण सिद्धांत होता है, रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज का भी संरक्षण सिद्धांत होता है। किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम मींस गैसियस सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यही जो है, इसी को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह जो रूल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यह प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं, सभी प्रकार के रिएक्शन में ट्रू पाया जाता है, सत्य पाया जाता है। इसको समझने के लिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत को हमें एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज मींस पॉजिट्रॉन को परस्पर आपस में मीट कराते हैं, तो यह एक दूसरे को इंड कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मीन्स समाप्त कर देते हैं, तथा रिएक्शन के बाद ये 2 फोटॉन की उत्पत्ति करती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल करके रिएक्शन के बाद 2 फोटॉन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन तथा फोटॉन पे जो चार्जेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन है तो -ही, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस, और फोटॉन न्यूट्रल होता है तो इसलिए उस पर 0 चार्ज होगा। अब रिएक्शन से पहले, मतलब इधर रिएक्शन से पहले जो नेट चार्ज होगा वो हमारा हो जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस ही होता है, पॉजिट्रॉन का प्लस ही, मीन्स -e प्लस e, यानी कि जो नेट चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं रिएक्शन के बाद, मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन वाला। तो रिएक्शन के बाद चूंकि फोटॉन का जो चार्ज होता है 0 होता है, तो 2 फोटॉन्स हैं, तो मतलब 0 + 0 = 0। हम देख रहे हैं कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का नेट आवेश जो है वो इक्वल है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसको फॉलो कर रहा है। अतः इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में जो नेट आवेश है वो कंजर्व है, ये तो स्पष्ट है। इस एग्जाम्पल से हम यह भी कह सकते हैं कि जो नेट आवेश है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी आवेश की जो उत्पत्ति होती है, बॉर्न होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी के कारण होती है। भाई देख लीजिए, जैसे
अगर किसी सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं तो उसमें निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर हम किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं तो उसमें से निगेटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर, मीन्स उसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो जो उस पर उत्पन्न आवेश होगा Q वो प्लस n ही होगा। तथा अगर n इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं, अधिकता कर रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज में माइनस, तो उसका जो चार्ज होगा वो माइनस n के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो E आया है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का परिमाण है। किसी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश Q का जो संभव वैल्यू होती है, अगर पॉजिटिव है तो प्लस Ne, निगेटिव है तो माइनस Ne, मीन्स Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। यहाँ पे यह इंटीग्रल वैल्यू मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एटसेट्रा। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से देखिए, किसी आवेशित वस्तु या कण का आवेश का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का परिमाण होता है वही E होता है, और उसी E को हम मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। बाय एक्सपेरिमेंट जो इस E की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। सेकेंड, आवेश का जो मान मीन्स जो Q की वैल्यू जो होती है वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती है, मीन्स वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, वो हमेशा डिस्क्रीट फाइनाइट वैल्यू भी दे सकता है। आप देखेंगे इस चैप्टर्स में स्थिर वैद्युतिकी में कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी, वो हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में होगी, फाइनाइट फॉर्म में होगी। अब एक रिमार्क्स हम देख लेते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर, किसी चार्ज पार्टिकल पर आवेश का मान मीन्स Q मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। चूंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू Ne प्लस माइनस Ne, हम Q इज इक्वल टू प्लस Ne को ले ले रहे हैं। मैं मान ले रहा हूं कि n की वैल्यू 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3E। तो क्या ये E का इंटीग्रल वैल्यू है, मीन्स जो Q है चार्ज वो E का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, मीन्स ये जो हमारा है ये इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। मीन्स किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इस घटना को या इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत, प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ चार्जेस ऑफ क्वांटम। अब हम आवेश तथा द्रव्यमान में कंपैरिजन करेंगे कि क्या कंपैरिजन है आवेश और द्रव्यमान में। तो जो आवेश का मान पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का जो मान है वो सदैव धनात्मक होता है। भाई किसी का वेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मीन्स द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। दूसरा कंपैरिजन करते हैं। एसआई प्रणाली में हम देखते हैं जो आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू धारा इनटू समय, मतलब जो चार्ज है वो एक दूसरी राशि धारा से मिलकर बना है, मतलब वो जो है वो डिपेंड कर रहा है धारा पे, तो वो एक व्युत्पन्न राशि हो गया। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो एसआई पद्धति में एक मूल राशि है, क्योंकि किसी और राशि से मिलकर के ये नहीं बना है। दिस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। थर्ड कंपैरिजन, आवेश का जो मान होता है वेग पे डिपेंड नहीं करता है। जो आवेश का मान होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो द्रव्यमान का मान होता है वो वेग पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर वेग बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी m इज इक्वल टू m नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के फॉर्मूले से स्पष्ट है कि अगर वेलोसिटी v बढ़ेगी तो उसमें मास भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो m नॉट है वो रेस्ट मास है, m जो है वो डायनेमिकल मास है, v वस्तु का वेग है और c प्रकाश की चाल है। फोर्थ कंपैरिजन करते हैं आवेश। ये तो हम जानते हैं कि जो आवेश होता है सदैव कंजर्व संरक्षित रहता है, लेकिन जो मास होता है
वो सदैव संरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध E बराबर mc² बहुचर्चित फार्मूला है ये। इससे स्पष्ट है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। तो कंजर्व तो हुआ नहीं, इसलिए द्रव्यमान सदैव संरक्षित नहीं रहता है। फिफ्थ देखते हैं, आवेश का क्वांटम प्रकृति होता है, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज होता ही है। इसका क्वांटम, इसकी वैल्यू भी होती है, आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 E इज इक्वल टू विदाउट एनी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। द्रव्यमान का भी क्वांटम नेचर होता है, लेकिन इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका अभी तक कोई क्वांटम ज्ञात ही नहीं है। अब कहीं भी आप क्वांटम मान लीजिए 25 किलो है तो कहीं 27 kg होगा, मतलब वो फिक्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। सिक्स कंक्लूजन, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मास ही नहीं है उसमें तो उसमें चार्ज कहाँ से होगा। लेकिन उसी प्रकार नेट आवेश के बिना भी द्रव्यमान का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आज हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किए हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टू सी, फर्स्ट क्वेश्चन है, सूखे बालों से रगड़ने पर प्लास्टिक की कंघी तो चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है, लेकिन अगर वो कंघी प्लास्टिक के बजाय धातु की है तो चार्ज नहीं होती है, क्यों? तो चूंकि आप जानते हैं जो मेटल, धातु और हमारा शरीर है दोनों ही आवेश के चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। चालक मतलब कि जिसमें से आवेश सुगमता से प्रवाहित कर जाए, निकल जाए। तो धातु और हमारा शरीर दोनों ही आवेश के चालक होते हैं। अतः जब धातु की कंघी को हम अपने शरीर मतलब अपने बालों पे, अपने सूखे बालों पे टच कराएंगे तो चूंकि वो चालक है तो वो आवेश जो होगा वो हमारे शरीर से होकर के धरती अर्थ में प्रवेश कर जाएगा, मतलब उसमें चार्ज की संख्या 0 हो जाएगी, कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो उसके बाद अगर हम उसको कोई कांच के छोटे से पार्टिकल से टच कराएंगे तो उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए हम धातु की कंघी नहीं लेते हैं, क्योंकि धातु की कंघी आवेशित ही नहीं होती है, इसीलिए हम प्लास्टिक की कंघी का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा उसका नेचर बताइए। हम स्टडी कर चुके हैं कि चालक पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस N होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी मतलब नेगेटिव चार्ज तो माइनस N, और इलेक्ट्रॉनों की कमी दिया रहेगा तो Q इक्वल टू प्लस N मतलब पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इस प्रॉब्लम में, इसलिए Q इक्वल टू माइनस N होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि N इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 दिया गया है, और E क्वांटम E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, ये तो होता ही है। तो Q इज इक्वल टू माइनस N में रख देंगे तो Q इक्वल टू माइनस N के जगह 500, E की वैल्यू 1.6 10⁻19, इसको सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 इंटू 10⁻17 कूलम। अतः कह सकते हैं कि जो आवेश की वैल्यू है वो 8 इंटू 10⁻17 कूलम है यूनिट में, और इसका नेचर निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज तथा इसकी प्रकृति ऋण आवेश है। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम धनावेश आ जाता है। तो ज्ञात करना है आपको, फाइंड करना है रेशम पर चार्ज कितना है। सेकंड, छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n निकालना है। छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, चेंज इन मास निकालना है। हम आज स्टडी ये भी किए हैं कि जो छड़ होता है, कांच का छड़, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और रेशम जो होता है जब वो रेशम से उसको चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन दैट है कि छड़ में जो आवेश है वो पॉजिटिव में है, तो Q इक्वल टू दिया है प्लस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमें निकालना है रेशम पर आवेश। हम आज स्टडी किए हैं एक प्रिंसिपल, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो क्या कहता है कि जो नेट चार्ज होता है, नेट आवेश, वो संरक्षित रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है।
तो उसको कांस्टेंट करने के लिए अगर इस पे इतना चार्ज पॉजिटिव है तो रेशम पे उसका उतना नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये प्लस क्यू है तो माइनस क्यू होगा। तो चूंकि छड़ पे प्लस में दिया है तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से रेशम पे आवेश जस्ट रिवर्स साइन मीन्स माइनस क्यू हो जाएगा, मीन्स -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देख, सेकंड में क्या फाइंड करना है, छड़ से रेशम में हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान ले रहे हैं कि हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। हम जानते हैं Q बराबर यानी फार्मूला ही होता है आवेश का, तो यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E, पक्षांतर कर लिए तो n Q की वैल्यू सवाल में दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁹ रख देंगे। E की वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻10, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो आ गई 2 इंटू 10⁻10 ऑर्डर का हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो द्रव्यमान में परिवर्तन या हस्तांतरित द्रव्यमान डेल्टा m इज इक्वल टू होता है स्मॉल n इंटू इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान। तो स्मॉल n अभी हम सेकंड में निकाले, स्मॉल n की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻10 रख देंगे, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये आप याद कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है, और नहीं तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, गिवन दैट रहता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31, तो रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.82 इंटू 10⁻20 केजी किलोग्राम, क्योंकि मास है तो किलोग्राम। इसलिए छड़ के द्रव्यमान में जो कमी होगी माइनस रेशम के द्रव्यमान में वृद्धि मीन्स डेल्टा m इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻20 केजी, या इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं छड़ के द्रव्यमान में कमी इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻20 केजी इज इक्वल टू रेशम के द्रव्यमान में वृद्धि। Thanks for watching my video. Please like and subscribe.